तोड़ रहे हैं। जो लोग जाकर धमकी दिए कुणाल कामरा को, वो जहां पे हुआ तोड़े, उनको कुछ नहीं। तुम जुल्म पे जुल्म ढाते जाओ। 5 साल से हमारे बच्चे जेलों में, बेल नहीं होती। दोस्तों, स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का मामला अभी तक थमा नहीं है। एक के बाद एक पॉलिटिशियंस उनके सपोर्ट में आ रहे हैं, कुणाल कामरा का समर्थन कर रहे हैं। उनका कहना है कि कुणाल ने किसी का नाम लेकर टिप्पणी नहीं की है, लेकिन महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के समर्थकों ने स्टूडियो में तोड़फोड़ की और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। वहीं अब इस मामले में एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने कॉमेडियन कुणाल कामरा का सपोर्ट करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने कुणाल कामरा के खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन प्रॉफिट के बारे में अपशब्द कहने वाले बाबा पर कार्रवाई क्यों नहीं की। और फिर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में एक कॉमेडियन है कुणाल कामरा के नाम से। कुणाल कामरा जो है वहां के अपना एक कॉमेडी है, मस्खरा है। उन्हें किसी को गद्दार बोल दिया, किसी को गद्दार बोल दिया उन्हें। तो एकनाथ शिंदे की पार्टी वाले बोले हमारे साहब को तो गुंडे बोला, गद्दार बोला। जाके जहां पे उन्हें वो परफॉर्म करा उसको तोड़ दिए। क्या करे? तोड़ दिए। अब हम फडणवीस से, नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं, महाराष्ट्र में एक बाबा हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की है। याद रखो, गुस्ताखी कोई नहीं कर सकता आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। अगर कोई आसमान की तरफ देख के थूकेगा तो थूक उसके चेहरे पे गिरता। उन्हें गुस्ताखी करे, उसको अरेस्ट नहीं करे, उसको पकड़े भी नहीं, उसके जाकर उसके घर को तोड़े भी नहीं। मगर यहां पर क्योंकि एकनाथ शिंदे डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, उन्हें बोला, नाम तो नहीं लिया उन्हें, मगर ये लोग माने निकाल लिए। आपके गुंडे जाके वो जगह को तोड़ दिए। हम योगी और फडणवीस से पूछ रहे हैं, क्या आप इन तोड़ने वालों का घर तोड़ेंगे? इरफान अंसारी नागपुर में सर पे मार के उसको शहीद कर दिए, 3 लोग को गिरफ्तार किया, उनके घर तोड़ेंगे आप? किसका घर तोड़ रहे हैं आप? सिर्फ मुसलमानों का तोड़ रहे हैं। जो लोग जाकर धमकी दिए कुणाल कामरा को, वो जहां पे हुआ तोड़े, उनको कुछ नहीं। घर में उनको पुलिस स्टेशन में बेल मिल गई। ऐसा दिख रहा कि पुलिस स्टेशन उनका मायका था। हजरत सुसरे मिल्लत बैठे थे, आजा दामाद, अरे करके जा। याद रखो, कोई इख्तिदार पर ज्यादा रहने वाला नहीं है। भारत में बादशाहों के महलात वीरान हैं। वो वीरानी पुकार कर कह रहे हैं कि एक जमाने में बड़ी आला शान इमारत होती थी। तुम्हारे भी महलात वीरान होंगे, मगर सुनहरे हुर्फों में तुम्हारी नाइंसाफी और जुल्म की दास्तान को लिखा जाएगा। तुम्हारी नाइंसाफियों को लोग सुबह क़यामत तक याद रखेंगे। और अगर तुम ये समझ रहे हो कि हम झुक जाएंगे, हम वो कौम हैं जो सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं, वक्त के यजीदों, फिरौनों और वजीर आजमों के सामने नहीं झुकते हैं। हम नहीं झुकने वाले हैं। हम मुकाबला करेंगे जमहूरी तरीके से। तो सुना आपने, ओवैसी ने रामगिरी महाराज का नाम लिए बगैर कहा कि महाराष्ट्र में एक बाबा हैं जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया था, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं कॉमेडियन कुणाल कामरा, जिसने किसी भी पॉलिटिशियंस का नाम लिए बगैर जोक मारा, तो एकनाथ शिंदे के पार्टी वाले उस स्टेज को तोड़फोड़ डाला जहां कॉमेडियन ने परफॉर्म किया था। इसके अलावा भी उन्होंने जेल में बंद मुस्लिम नौजवानों के बारे में कहा कि सालों साल से मुस्लिम बच्चे जेल में बंद है, लेकिन उनको बेल नहीं मिल पा रही है, और वहीं दूसरे लोगों को आसानी के साथ बेल मिल जाती है। तुम जुल्म पे जुल्म ढाते जाओ। 5 साल से हमारे बच्चे जेलों में, बेल नहीं होती। केजरीवाल को बेल हो गई, के चंद्रशेखर राव की बेटी को 6 महीने में बेल हो गई, मगर गुलफिशा को 5 साल से बेल नहीं होती। शिफाउर रहमान को बेल नहीं होती। तहर हुसैन को बेल नहीं होती। क्यों नहीं होती बेल उनको? क्या हमारा मुकद्दर सिर्फ घर का डेमोलिशन, हमारा मुकद्दर गोली खाना, हमारा मुकद्दर मस्जिदों को हमारे छीन लेना, हमारा मुकद्दर हमारे बच्चे यतीम होना और उनके माँ बाप अपने बच्चों को जेलों में देखते देखते खबरों में चले जाते हैं?
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमारे मुल्क में हो रहा है। यकीनन ये बहुत खूबसूरत मुल्क हमारा। और याद रखो जालिमों, इस मुल्क को आजाद अंग्रेजों की गुलामी से तुमने नहीं किया, ना किसी मुगल बादशाहों ने किया। इस मुल्क को गुलामी से आजाद मक्का मस्जिद के उस वक्त के इमाम मौलवी अलाउद्दीन साहब ने किया था। जैसे ही रमजान का दिन था, जुमे का दिन था, मक्का मस्जिद से इमाम साहब खुतबा दिए और बोले कि चलो सुल्तान बाजार की रेजिडेंसी को, जहां पर अंग्रेजों ने एक मुसलमान को दबोच लिया है। मौलवी अलाउद्दीन की क़यादत में मक्का मस्जिद से जुलूस निकला, सुल्तान बाजार के मौजूदा वुमेन्स कॉलेज पर हमला हुआ, गोलियां चली। इस सरजमीन को एजाज हासिल हैदराबाद को कि काला पानी में सबसे पहला मुल्जिम अगर कोई था तो मक्का मस्जिद का इमाम था। आप जुल्म करके थक जाओगे, तुम जुल्म करके खत्म हो जाओगे इंशाअल्लाह ताला, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम पहले भी खड़ा हुआ था, आज भी खड़ा हुआ है और कल भी खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। वहीं इस बीच कुणाल कामरा को लेकर संजय रावत ने भी बयान दे दिया है। उन्होंने पुष्पा स्टाइल में कुणाल कामरा को बहादुर बताते हुए कहा कि वो झुकने वाला नहीं है। संजय रावत ने कहा कि कुणाल कामरा ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मैं सालों से जानता हूं। वो धमकी से डरने वाला कलाकार नहीं है, वो मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। कुणाल कामरा एक ऐसी व्यक्ति है, मैं उनको पहचानता हूँ, मैं जानता हूँ, बहुत सालों से जानता हूँ। तो धमकी से डरने वाला वो कलाकार नहीं है, वो मर जाएगा लेकिन डरेगा नहीं, वो झुकेगा नहीं। मैं उनको पहचानता हूँ। ये धमकी भी उनकी ठीक है, अपने पास रखो, सरकार है, सत्ता है, नहीं तो आपको भी रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाएगा। जो धमकी दे रहे हैं नहीं, सत्ता है, सत्य की मस्ती है, ये पावर की मस्ती है, और क्या है। देखिए, ये बात मैं मानता हूँ, योगी जी की बात मानता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन कामरा ने क्या बोला है इसके खिलाफ ये पूरा माहौल उठा। कामरा ने किसी का नाम नहीं, एक जो स्थिति महाराष्ट्र में पैदा हुई है उसके ऊपर उसने एक टिप्पणी की है, व्यंग्य किया है। जैसे मैं तो बहुत से कवियों की सुनता हूँ, संपत सरल जी की बातें सुनता हूँ, कुमार विश्वास की बात सुनता हूँ, हाँ, सुरेंद्र शर्मा की मैं कविताएं सुनता हूँ। आप सुन लीजिए ना, व्यंग्य ही होता है ये। और कुणाल कामरा ने भी यही इस प्रकार से व्यंग्य अगर किया है तो आपने इस प्रकार से तोड़ फोड़ करना, ये करना, वो करना, मौका सभी को मिलता है, मैं इतना ही कहूँगा।